हेलो ट्रेडर्स। आई होप कि आपको पीछे की जो सीरीज में जो लेक्चर थे कैंडल स्टिक वाला, जो कैसे कैंडल का फॉर्मेशन OHLC क्या होता है, ये आपको सीखने को काफी कुछ अच्छा लगा होगा, सीख लिया होगा। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम की कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम क्या होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम है। तो ये जो टाइम फ्रेम है इसका मतलब क्या होता है कि कब हम लोग कौन से टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। तो हमने जो छोटी टॉपिक बताया था कि अगर हम लोगों को स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कितना हायर टाइम फ्रेम को आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप एक तरीका कर सकते हैं, 1 मंथ का एनालिसिस कर लीजिए, साथ ही साथ 1 वीक का एनालिसिस कर लीजिए और 1 डे का एनालिसिस कर लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 वीक का करते हैं एनालिसिस, 1 डे का एनालिसिस करते हैं और 4 आवर्स का एनालिसिस करते हैं स्टॉक में एनालिसिस करने के लिए। अगर आप लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर F&O कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, 1 डे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस में ट्रेडिंग करिए, 4 आवर में करिए, 30 मिनट में करिए। ये इंट्राडे वालों के लिए है। कुछ लोग स्कैल्पर भी होते हैं, तो स्कैल्पर को क्या करना चाहिए, 4 आवर्स की एनालिसिस करनी चाहिए, साथ ही साथ 1 आवर की एनालिसिस करनी चाहिए, 30 मिनट की एनालिसिस करनी चाहिए और 15 मिनट की एनालिसिस करके फिर अपने हिसाब से उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये जो एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ कि हायर से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस ऑफ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का। ये हमारा ये टाइम फ्रेम हम लोग अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से जो हमें सही लगे उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो ये हमें एक टॉपिक सीखने को मिला आज। एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, वो कैंडल का जो शेप है सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे लास्ट वाला जो अभी ध्यान दीजिए, जो लास्ट के जो ये हमारा कैंडल है, ये देखिए कैसा दिख रहा है। ये वाला कुछ हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है। हैमर का होता है, आगे आने वाले समय में हम बताएंगे। ये कैसा दिख रहा है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। चलिए इसको जूम करके इसके अंदर चलते हैं। इस कैंडल के अंदर 5 मिनट को हम लोग तोड़ते हैं 3 मिनट में। तो जब तोड़े हम लोग तो क्या हुआ, रेड कैंडल किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कैंडल में। तो ये जो ओवरऑल 5 मिनट में हमें समझ में आया कि सेलिंग हुई है, लेकिन अगर 3 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या हुई है, बाइंग हुई है। चलिए और अंदर चलते हैं, जो हमें प्रोवाइड कराते हैं ये अप स्टॉक 1 मिनट में। तो ये देखिए लास्ट के 1 2 3 4 5, अगर हम लास्ट के 5 मिनट का ही सम हम लोग किए थे, ये था 5 4 3 2 1। इसी पांचों कैंडल को मिला के हमने देखा था तो कुछ इस टाइप का रेड वाला कैंडल बना हुआ था। तो सोचिए उस 5 मिनट में क्या हुआ था, पहले मिनट में यहाँ से सेलिंग आई थी, दूसरे मिनट में यहाँ से बाइंग आई, फिर तीसरे मिनट में बाइंग आई, चौथे मिनट में बाइंग आई और 5वें मिनट में सेलिंग आई। तो ओवरऑल जब इन सारे कैंडल को ब्लेंड करेंगे, जब मिलाएंगे, तो 5 मिनट में कुछ इस टाइप का कैंडल बन जाएगा, हमें बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट हमारा टाइम फ्रेम एनालिसिस का। सिमिलरली चलिए हम लोग देखते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए हम लोग आते हैं, जो 5 मिनट वाला कैंडल था कुछ ऐसा दिख रहा था, अगर हम लोग 10 मिनट की एनालिसिस कर लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पे 10 मिनट के कैंडल में क्या हुआ, ये वाली सेलिंग हुई थी और बीच वाली। सिमिलरली आ जाइए 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, इस वाला लास्ट के 15 मिनट में और कैंडल का शेप भी बदल चुका है। तो ये आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे आप कैंडल को ब्लेंड करेंगे, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको जो वर्ड मैं बता रहा हूँ कि कैंडल को मिलाएंगे उसको बोला जाता है ब्लेंडिंग। तो जो ब्लेंडिंग होगी इससे क्या होगा, हमारा कैंडल हमारा, आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे, जो बिल्डिंग होगी इसका मतलब जो कैंडल, दो कैंडलों का सम है वो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। चलिए अगर हम 30 मिनट का करते हैं तो ये दोनों, ये कैसे बनता है फाइनल आउटपुट वो भी मैं बता दूंगा आगे, तो ओपन हाई लोग मिला के कैसे करते हैं यहाँ पे इस टाइप के करके। लेकिन अभी के लिए क्या है, इन दोनों को मिलाएंगे तो चलिए देखते हैं कि कैसा शेप सामने आता है। तो जब हम लोग इसको 30 मिनट का करते हैं तो देखिए कुछ किस टाइप का आता है। लास्ट में देखिए ये 30 मिनट में कुछ इस टाइप का कैंडल बना। आपको ये भी एक चीज हमें सीखने को मिली क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट इस रेड कैंडल के बनने के पीछे अंदर क्या हुआ था,
15 मिनट में बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है। इसी तरह इस 15 मिनट के ग्रीन कैंडल को बनने के पीछे में 10 मिनट में बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है। इसी तरह इस 5 मिनट के कैंडल को बनने में 5 मिनट के अंदर इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इस रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का मतलब सिर्फ़ ये नहीं हुआ कि बाइंग हुई है। इस 5 मिनट के ग्रीन कैंडल के बनने के अंदर बहुत स बार 1 मिनट में अगर जाएँगे तो देखेंगे यहाँ बाइंग, सेलिंग सारी कुछ हुई है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि सिर्फ़ ग्रीन का मतलब बाइंग नहीं होता, सिर्फ़ रेड का मतलब सेलिंग नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये न सीरीज़ बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आपने इसको अच्छे से सीखा होगा और अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिए। आपको एकदम स्टॉक मार्केट का बेसिक तो एकदम क्लियर हो ही जाएगा, जब हम लोग एडवांस करेंगे तो लाइव ट्रेडिंग वगैरह भी हम आपको करके दिखाएँगे कि कैसे लाइव ट्रेडिंग की जाती है। और आप अपने डाउट यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। तो कल हम लोग अब देखेंगे इस लेक्चर के बाद अब हम लोग कल कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हमें कैंडल स्टिक पैटर्न कई सारे कैंडल मिल के बनते कैसे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है और वो आप करेंगे भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।